प्रतीक और प्रिया आज मूवी देखने बाहर जाने वाले थे। प्रतीक तैयार होके हॉल में प्रिया का इंतजार कर रहा था और प्रिया अंदर कमरे में आराम से तैयार हो रही थी। अरे चलो ना प्रिया, और कितना टाइम लगेगा? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये औरतें भी ना तैयार होने में कितना टाइम लगाती है। आ रही हूँ बाबा। तभी सासू माँ जानकी उनकी सारी बातें सुन लेती है। लगता है आज ये दोनों मियाँ बीवी कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। रुको, अभी इनको सबक सिखाती हूँ। चलो प्रतीक, मैं तैयार हूँ। दोनों निकलने ही वाले होते हैं, तभी उनको जानकी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोनों डर के मारे जानकी के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि जानकी अपना पैर पकड़ के बैठी होती है। बहुत दर्द हो रहा है, हे भगवान। क्या हुआ माँ? अब पैर पकड़ के क्यों बैठी हो? अब क्या बताऊँ बेटा, ऊपर के माले से सूटकेस निकाल रही थी, तभी धड़ाम से नीचे गिर गई। मेरा पैर भी मुड़ चुका है, बहुत गहरी चोट आई है। आपको उछल कूद करने की क्या ज़रूरत थी? आप हमें बोलते, हम निकाल देते। और पापा जी कहाँ गए? गए होंगे अपने दोस्तों के साथ घूमने। दूसरा काम ही क्या है? खाओ पियो और ऐश करो। बातें तो ऐसे कर रही है कि घर का सारा काम यही करती है। पागल औरत। तुमने कुछ कहा क्या बहू? अरे इन्हें तो कहा नहीं, वो भी सुनाई देने लगा है। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। लगता है मूवी का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। माँ को चोट भी लगी है और इसके कारण माँ बीमार भी पड़ सकती है। पापा भी अभी घर पे नहीं है। हमें माँ के पास रुक के उनकी देखभाल करनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। प्रिया उदास होके अपने कमरे में चली जाती है और प्रतीक पूरी रात जानकी की सेवा करता है। सास है या मुसीबत है ये औरत, जब भी कहीं बाहर जाने का हो तो कुछ ना कुछ हो जाता है, मानो मेरे बाहर जाने पे कोई ग्रहण ही लगा हो। थोड़ी देर बाद प्रिया जानकी के कमरे से गुजर रही थी, तभी वो देखती है कि जानकी तो मज़े से अपने कमरे में घूम रही है। अरे ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले ही इनके पैरों में मोच आई थी, अब तक तो 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और अभी ये अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही है। इसका मतलब इन्होंने चोट लगने का नाटक किया ताकि हमारा प्लान कैंसिल हो जाए। अच्छा, तो अब समझी मैं इनकी साजिश। ये मुझे मेरे प्रतीक से दूर करना चाहती है ताकि वो माँ का लाडला बेटा बना रहे, बीवी का पालतू कुत्ता नहीं। लेकिन मेरी प्यारी सासू माँ, अगर आप शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। अब देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और जानकी पैर ठीक होने का नाटक करती है। उसके पति अशोक कुमार जब काढ़ा लेके आते हैं तब, अरे आप सटिया गए हो क्या? मैंने बोला ना आपको कि मेरा पैर अब ठीक हो गया है। फेंक दो इस काढ़े को, मुझे इसकी बदबू भी नहीं पसंद। कमाल करती हो, तुम भी ना एकदम एंटिक पीस हो। कब क्या किए जाओ पता ही नहीं चलता। तभी वहाँ प्रतीक आता है। चलो माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, आज एक ज़रूरी काम है, मुझे आशीर्वाद देना। अरे बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। अच्छा, शाम को आते वक्त मेरे लिए रसगुल्ले लेके आना और थोड़ा जल्दी आना, मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है, तो तू मेरे साथ चलना। ठीक है माँ, मैं जल्दी आऊँगा और आते वक्त रसगुल्ले लेके आऊँगा। प्रिया ये सब पास वाले रूम में से सुन लेती है और अपने आप से कहती है, माँ जी, आपने मेरा प्लान कैंसिल किया था ना? अब देखो मैं अब कैसे आपका प्लान चौपट करती हूँ। आप बस देखती जाओ, क्योंकि आपका बेटा अब मेरे हाथों में है। शाम को प्रतीक ऑफिस से निकल रहा होता है कि उतने में वहाँ प्रिया आ जाती है। सरप्राइज प्रतीक। सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए चली आई। मुझे घर में बहुत बोर हो रहा था और उस दिन भी हमारा मूवी का प्लान कैंसिल हो गया था ना, तो क्यों ना हम आज चले जाए। मैंने मूवी की टिकट भी निकाल के रखी है, चलो ना प्लीज़। पर प्रिया, आज तो माँ के साथ जाना था। प्रतीक, ज़्यादा मत सोचो, चलो जल्दी, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। प्रिया प्रतीक को ज़बरदस्ती मूवी देखने ले जाती है और जानकी वहाँ प्रतीक की राह देखती रहती है।
पर प्रतीक का कोई आता पता नहीं था। फिर देर रात में प्रतीक और प्रिया अपने घर आते हैं। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा ही था कि ये चुड़ैल तेरे साथ ही होगी। सॉरी माँ, मैं आपको बताना भूल गया। बस मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुझे मेरी इतनी फिक्र होती तो ऑफिस के बाद तू सीधा घर पर आता, पर नहीं, तुम दोनों को तो साथ साथ घूमने जाना था। अपनी माँ की तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अरे माँ, वैसी बात नहीं है। अरे माँ जी, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो आप? आज की जगह कल चले जाना तुम दोनों, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी कल कौन सा कर्फ्यू लगने वाला है मार्केट में? कल भी तो दुकान खुले रहेंगे। हाँ, तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं। सास बहू में हमेशा तू में होती रहती और इस सब में बेचारे प्रतीक की हालत पतली हो जाती। जानू, आज तुम्हें छुट्टी है ना? तो प्लीज़ मेरे लिए अदरक वाली चाय और पकोड़े बना दो। मेरे उठने का मन ही नहीं कर रहा और बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए। नहीं, मुझे पकोड़े से एसिडिटी होती है। तुम मेरे लिए आलू के पराठे बना। नहीं, तुम मेरे लिए चाय और पकोड़े बनाओगे। और फिर क्या था? फिर से उन दोनों में पकोड़े और पराठे को लेकर तू में शुरू हो जाती है। ये सब देखकर प्रतीक मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैंने खाना बनाना सीखा ही क्यों? फिर प्रतीक उन दोनों को अपनी अपनी पसंद का खाना बना के देता है। दिन गुजरते हैं, पर सास बहू के बीच की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं लेती। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती झगड़ती रहती और वहाँ अशोक कुमार और प्रतीक उन दोनों के झगड़े से परेशान हो जाते हैं। देखा ना बेटा तूने, तेरे सामने ही क्या क्या बोलकर चली गई है मुझे। ना जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे मैंने, जिसकी सज़ा इस जन्म में मैं भुगत रही हूँ। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? माँ प्लीज शांत हो जाओ। अरे बेटा, कभी कभी तो मुझे भूखा रखती है ये औरत और बाहर का खाना मंगवा कर अपने कमरे में बैठ के खाती है। बहुत ही ज़्यादा तंग करती है ये मुझे। मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि मुझे ऐसी बहू मिली। जानकी प्रतीक को प्रिया के खिलाफ इतना भड़का देती है कि प्रतीक प्रिया को घर से निकालने का फैसला लेता है और उसका सामान बांधने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो आप? मेरा सामान क्यों निकाल रहे हो? हम कहीं जा रहे हैं क्या? अरे मुझसे बात तो कीजिए, क्या हुआ? प्रतीक प्रिया का सामान लेके निकल ही रहा होता है, तभी वहाँ जानकी आती है और पूछती है, अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू? आज से प्रिया इस घर में नहीं रहेगी। अरे पर क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? ये आप पूछ रहे हो? आपका तो यही इरादा था ना कि प्रिया और मैं साथ में ना रहे। वैसे भी आपको प्रिया पसंद नहीं है। तभी जानकी प्रतीक के हाथ से सामान छीन लेती है और कहती है, खबरदार अगर तूने मेरी बहू को बाहर निकाला तो। अगर प्रिया को घर से बाहर निकालेगा तो उसके साथ मुझसे भी बात करना छोड़ देना। ये आप क्या कह रहे हो माँ? बस कर अब, तू प्रिया को घर से नहीं निकालेगा और ये मेरा फैसला है। शुक्रिया माँ जी। प्रतीक उलझन में पड़ जाता है और सोचता है अब माँ ने बोला है तो ठीक ही होगा। उसे लगता है कि माँ का मन बदल गया होगा और दोनों कल से प्यार से रहेंगे। लेकिन अगले दिन सास बहू में फिर से झगड़े शुरू हो जाते हैं। माँ जी, मैंने आपसे कहा ना कि आज सिर्फ पनीर की सब्जी बनेगी, करेले की नहीं। चुपचाप वो खाओ और सो जाओ। तेरी तो जबान बहुत चलने लगी है। रुक तू, अभी दिखाती हो तुझे कामचोर कहीं की। अरे यार, ये फिर से शुरू हो गए। हे भगवान, बचा ले मुझे इनसे।